Okay, welcome to Sri Ram coaching classes. Now we are starting practice set 2.2. Solve the following quadratic equation by factorization. Okay, Harshali, I think I taught you na already. Yes, teacher. हाँ, it is very easy. क्वाड्रेटिक ये जो सब्जेक्ट था ये हमें 9th में था शायद, राइट? सामिया था ना? सामिया, यस. प्रज्ञा, हो टीचर होता यस. हाँ, ओके. सो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 54 1 जा 54. So we have to write down here 54 and minus 15. We have to write down here minus 15. हाँ, अभी अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्लस या माइनस मल्टीप्लिकेशन 54 आना है और प्लस या माइनस करके आंसर -15 ही होना चाहिए. ओके, समजलं बाकीच्यांना? मल्टिप्लिकेशन 54 आणि प्लस मायनस किती आलं पाहिजे? 15. तर 9 6 जा किती येणार? 54 आणि माइनसचं साइन आलं पाहिजे म्हणून दोन्हीकडे पण माइनस. आम्ही समझ में आया? यस टीचर. हाँ, ये तो ऑलरेडी तुझे भी सिखाया हुआ है. सो 9 6 जा 54. यहाँ पे दोनों का मिलके आंसर आएगा 15. दोनों को एडिशन करना, लेकिन हमें माइनस का साइन चाहिए. दैट इज वाई वी हैव टू पुट माइनस साइन हियर. ओके, सो इट इज क्लियर ना. -9 -6 9 6 जा 54. सो ये -15x है, इसके बदले में हम लोग लिखने वाले हैं -9x -6x. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर वैसे कि वैसा. ये जो है इसका हमने लिखा है -9x -6x और 54 भी वैसे कि वैसा इज इक्वल टू 0 x. तो यहाँ पे हमें अभी क्या करना है कि कॉमन निकालना है इसमें. एक्स स्क्वायर -9x -6x प्लस 64. सो एक्स स्क्वायर में से एक x निकला और ब्रैकेट में आएगा x -9, क्योंकि ये जो x है ये तो हमारा कॉमन में निकल गया. सो x इन ब्रैकेट x -9 और -6 x वैसे कि वैसा x 6 9 जा 54 and that is why we have to write down x -9 here. Okay, so we get answer. यहाँ पे अभी देखो ये दो जो ब्रैकेट्स हैं ये सेम दिख रहे हैं, तो ये दो मिलके हमें यहाँ पे एक ही लिखना पड़ता है कि x -9 और दूसरा जो है x -6, ये दूसरा ब्रैकेट है x -6 इज इक्वल टू 0. यहाँ तक कुछ डिफ़िकल्टी है? पहले क्या किया, दोनों में कॉमन निकाला, ये दोनों में कॉमन निकाला. अभी सेम ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे लिख दिया, ये दोनों का मिलके एक ब्रैकेट बनाया, ये यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 0. बाद में आएगा कि x -9 x -6 इज इक्वल टू 0. सो x -9 इज इक्वल टू 0 और x -6 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे -9 है तो यहाँ पे आते वक्त वो 9 बनेगा. यहाँ पे भी -9 है तो यहाँ पे आते वक्त वो 6 बनेगा. सो द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 9 and 6. समझ में आया? ये आया फैक्टराइजेशन मेथड, सबको पता है. गेट इट ऑल ऑफ यू? गिव मी आंसर यस और नो. यस. ओके. यस. ओके. सो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x -20 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आएगा अभी x 20 1 जा 20. यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, तो 20 1 जा 20 यहाँ पे मैंने वैसे कि वैसे लिखा और
+1 आएगा, यहाँ पे +1, आंसर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 20 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। लेकिन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो नहीं चलेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक को प्लस साइन और एक को माइनस साइन। लेकिन बड़ा 5 बड़ा है तो बड़े को माइनस साइन देंगे, सॉरी हमें प्लस साइन चाहिए लेकिन आंसर में। तो बड़े को जो साइन चाहिए वो बड़े को डाल दो, प्लस साइन चाहिए इसलिए हमने बड़े को प्लस साइन डाल दी और छोटे को माइनस साइन डाल दी। तो 5 - 4 वी गेट आंसर 1। ओके, सो यहाँ पे 5 और -4 हमें मिल गया है। तो चलो करते हैं। जहाँ पे +x है उसके बदले में आएगा x² + 5x -4x -20 = 0। ये 20 यहाँ वैसे कि वैसा, -20 x² भी वैसे कि वैसा। फिर सिर्फ इसके बदले में हमें ये दोनों को लिखना पड़ा, ये याद में रखना है। ओके, बाद में हम क्या करने वाले हैं? फिर से दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे कॉमन निकालते समय x कॉमन निकला, इसमें से x + 5 -4 कॉमन निकला, 4 5 जा 20 आता है इसलिए। लेकिन जब यहाँ पे माइनस का साइन हो तब याद रखना है कि अंदर का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे होता माइनस। तो अभी यहाँ पे ऑब्वियसली माइनस है तो यहाँ पे प्लस ही होने वाला है। सो दोनों में कॉमन निकालते वक्त यहाँ पे -4x और 4 5 जा 20 प्लस वैसे कि वैसा, मीन्स यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया और 4 5 जा 20 = 0। तो दो अभी ब्रैकेट हमें सेम मिले हैं कि एक यहाँ पे हमेशा सेम ब्रैकेट्स मिलते हैं कि x + 5 और x + 5 दोनों हमने यहाँ पे लिख दिए। और दूसरा वाला ब्रैकेट मिला x - 4, वी हैव टू राइट डाउन हियर, सो वी गेट दिस स्टेप। ओके, आफ्टर दैट x + 5 = 0, x - 4 = 0। सो x = यहाँ पे प्लस है, उधर जाते वक्त वो -5 हुआ, यहाँ पे -4 है, इधर जाते वक्त वो +4 हो गया। एंड देन we get value x = -5 or x = 4. The root of the given quadratic equation are -5 and 4. We have to write down this statement also. Otherwise, we will not get all marks. Okay, is it easy? Yes. हाँ. So next. Yeah. Okay. 2y² = 27y + 13 = 0। यहाँ पे 13 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब कुछ नहीं होता था तब हम उसको 1 मानते हैं, लेकिन यहाँ पे है 2 है तो 13 2 जा कितना आता है? 13 2 जा कितना आता है? 26. हाँ 26। और बीच में हमें आंसर कितना आना चाहिए? यहाँ पे आंसर आना चाहिए 27। और हाँ, और उसका साइन कौन सा होना चाहिए? +27। तो 27 1 जा 27 हम कर सकते। 27, हाँ नहीं 27 1 जा कैसे होगा? नहीं होगा। हाँ होगा, उसमें ऐड कर सकते हैं ना। 26 1 जा 26 मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मिलेगा 26 और दोनों को ऐड किया तो हमें आंसर मिलेगा 27। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे हो गया हमारा सिर्फ 27 के बदले, जो 27 है उसके बदले आया 26। और यहाँ पे साउंड माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो जल्दी। हाँ हो गया। सामिया म्यूट योर साउंड।
एक मिनट म्यूट करो। हाँ, हाँ सॉरी। ओके, इट्स ओके। जब बोलना है ना तभी अनम्यूट करना है, अदर टाइम उसको म्यूट करना है। 26 वन ज़ा 26 और ये दोनों का एडिशन यहाँ पे 27। हाँ, सो 27y के बदले हमने लिखा 26y प्लस y। बाकी का जैसे कि जैसा है वैसे ही हम लोग लिखते हैं हमेशा, वैसा मैंने लिख दिया। तो चलो अभी यहाँ पे कॉमन निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे? 2y स्क्वायर प्लस 26y और y प्लस 13। तो इसमें 2 कॉमन निकला, y भी कॉमन निकला, एक y बचा तो इसके ब्रैकेट के अंदर गया, और 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 मीन्स यहाँ पे हो गया 13। या दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो बाहर सिर्फ 1 कॉमन निकलेगा, y प्लस 13। सो एक दोनों का y प्लस 13 जो कॉमन है हमने पहले लिख दिया, बाद में 22y प्लस 1 ये जो दूसरा ब्रैकेट है ये हमारा यहाँ पे हो गया। तो अभी उसके हिसाब से फिर से वापस y इज इक्वल टू 30, y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 13 और 2y इज इक्वल टू, ये प्लस 1 है उधर जाते वक्त होगा माइनस 1, सो y इज इक्वल टू माइनस 1, ये मल्टीप्लिकेशन में 2 है तो डिवाइड में गया माइनस 1 अपॉन 2। So the root of the given quadratic equation are minus 13 and minus 1 upon 2. Is that clear? बहुत ही ईजी है। तो अभी का नेक्स्ट का है 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारा जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से हमें करना है। तो 22m प्लस 15 वो बाहर है, उसको अंदर लेना है। 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो 15 5 ज़ा 75, मैंने पहले ये लिख दिया 75। बाद में दोनों का ऊपर हमें कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा? माइनस 22, माइनस 22। फिर कौन सा ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर ऐसे ढूंढने जिसका मल्टीप्लिकेशन 75 आना चाहिए और प्लस माइनस 22। सो वी 25 3 ज़ा, यहाँ पे आया 25 3 ज़ा, 25 3 ज़ा 75, लेकिन हमें माइनस का साइन चाहिए क्योंकि एक प्लस एक माइनस करना पड़ेगा तभी हमें आंसर मिलेगा 22। 25 में से 3 माइनस किया 22, और बड़े की साइन हमें माइनस आनी चाहिए, दैट इज़ वाई 25 को यहाँ पे प्लस होता तो हम लोग माइनस ये जो है, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 3 को प्लस की साइन है तो यहाँ पे उसकी जगह पे हम माइनस दे देते और यहाँ पे प्लस कर देते क्योंकि हमें आंसर को प्लस चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस चाहिए इसलिए हमने बड़े को माइनस साइन दे दिए। तो इस हिसाब से हमारा हो गया, ये सिर्फ माइनस 22 की जगह पे हम लोग ये दोनों लिखने वाले हैं। तो चलो 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये वैसे कि वैसे लिखा, माइनस 15 भी वैसे ही लिखा, सिर्फ इसके बदले हमने लिखा इसको। बाद में क्या हुआ कि अभी हमें क्या करना है, ये दोनों में कॉमन निकालना है कि 5m स्क्वायर माइनस 25m और 3m माइनस 15। ओके, सो 5m स्क्वायर, तो यहाँ पे 5m कॉमन निकलेगा, इसमें से एक m आएगा, 5 5 ज़ा 25, माइनस की साइन वैसे के वैसे, प्लस 3 कॉमन में आएगा, और m 3 5 ज़ा 15, सो इज इक्वल टू 0, m माइनस 5 यहाँ पे हो गया।
तो ये जो है उसमें अभी ये जो दो सेम ब्रैकेट्स हैं वी हैव टू राइट डाउन हियर। यहाँ पे मैंने दोनों भी ब्रैकेट लिख दिए और 5m + 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये हो गया हमारा सेकेंड। ओके, बाद में m - 5 = 0, सो m = 5 और 5m + 3 = 0, +3 है तो यहाँ पे -3 हो गया। 5m = -3, ये 5 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला गया। -3/5, m = -3/5। द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 and -3/5। समझ में आया सबको? ओके, वेरी गुड। तो हाँ, नेक्स्ट 2x² - 2x + 1/2 = 0। अभी यहाँ पे क्या करना है हमें कि पहले ये जो नीचे दिख रहा है ना 2, ये नहीं दिखना चाहिए, तो थोड़ा हार्ड हो जाता है सब, तो हमें इसको इजी करवा के लेना है। तो इजी करना है तो सब साइड को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, बीच में जो है इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, और ये जो लास्ट में ये है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो आंसर 0 ही आएगा, इसलिए हाँ। तो अभी 2 2 जा कितना आया 4, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 4, यहाँ पे 2 2 जा वापस से आंसर मिला -4x, यहाँ पे 2 कट 2 कट, तो यहाँ पे आंसर मिला ओनली +1। यहाँ पे मुझे आंसर मिला +1, और यहाँ पे 0 × 2 ये हो गया। इस तरह से हाँ, अभी मैंने सिर्फ करके दिखाया यहाँ पे। तो चलो अभी 4x² - 4x + 1 = 0। यहाँ पे इसको हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2 वी गेट आंसर, या ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग बाय 2, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 4x² - 4x + 1 = 0। अभी यहाँ पे वापस से हमारी मेथड कि हमें क्या करना है, 4 1 जा 4, ये याद रखना है, तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 4, और बाद में यहाँ पे कितना आंसर आना चाहिए -4। तो कैसे करोगे, यहाँ पे 2 2 जा 4 आ सकता है, क्योंकि 2 2 जा 4 करोगे, दोनों का एडिशन करोगे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने प्लस लिखा और एडिशन करने गए तो +4 आंसर आएगा, हमें तो +4 आंसर नहीं चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, दोनों को माइनस साइन दे दिए। दोनों को जब माइनस साइन दे देंगे तभी हमारा आंसर आएगा -4। सो -2 × -2 वी गेट आंसर, सॉरी यहाँ पे तो 4 आंसर आ जाए, 2 2 जा 4 आया, लेकिन -2 + -2 -4, और यहाँ पे मैंने लिखा अभी जैसे हम लोग हमेशा लिखते वैसे तो मैंने लिख दिया। ओके, तो बाद में ये आया, हमें अभी कॉमन निकालना है, या दोनों में 2 कॉमन आया तो 2x और ब्रैकेट में 2x - 1, क्योंकि इसमें से 2 तो कॉमन आ गया और 1 वैसे कि वैसा बचा, क्योंकि 2x तो बीच पहले ही कॉमन में निकल गया है, तो कोई नहीं बचा, इसलिए -1 बचा, और यहाँ पे भी -1 कॉमन में लिया, 2x + 1, जब बाहर माइनस की साइन हो तो यहाँ की साइन बदलती है, और इसलिए यहाँ पे -1 न लेते हुए हमें +1 न लेते हुए हमें माइनस लेना पड़ा। ओके, यहाँ तक समझ में आया? यस टीचर। सो यहाँ पे कॉमन कैसे निकाला वो देखा हमने, बाद में ये दोनों यहाँ पे लिख दिए, और 2x - 1 यहाँ पे दोनों भी सेम ही आंसर आने वाला है।
सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 1 का प्लस हो गया, सो x इज इक्वल टू 1/2, और दोनों भी तरफ सेम ही आंसर आएगा बिकॉज बोथ ब्रैकेट्स आर सेम and that is why we get answer. The root of the given quadratic equation are 1/2 and 1/2. भले ही डबल हो लेकिन एंड लिख के दोनों का आंसर लिखना है. तो आगे का सम है 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1. पहले इसको क्वाड्रेटिक में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वैसे भी नीचे जो x हैं वो हमें उसको मिटाना है, तो दोनों तरफ हमें कैसे करना पड़ेगा, 6x इंटू x माइनस 2/x इंटू x. हाँ, और 1 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 इंटू x, तो उसका आंसर ऑब्वियसली x ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ. तो ये x कट, यहाँ पे 6x² माइनस 2 इज इक्वल टू x, ऐसा आंसर आएगा. 6x² माइनस 2 इज इक्वल टू x, 6x² माइनस 2 इज इक्वल टू x. समझ में आया कैसे आया वो? इसको सिर्फ अभी कन्वर्ट करना है हमारे फॉर्म में. 6x² माइनस 2x, सॉरी अभी पहले x को हमें लेना पड़ेगा. 6x² यहाँ पे माइनस x माइनस 2 वैसे की वैसा इज इक्वल टू 0, और हमने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, हमने मल्टीप्लाई किया था x से, इसलिए वो लिखा, और उसके बाद में हमें ये आंसर मिला, और हमने इसको सीधा करवा के लिया, तब भी हमें आंसर मिलेगा. 6 2 हमें यहाँ पे लिखना है 12, और अभी चलो कितना आंसर होना चाहिए, -1. तो उसके लिए हमें क्या करना, कौन सा टेबल सही रहेगा, 4 3 12, और 4 में से 3 को जाना चाहिए, इसलिए एक प्लस और एक माइनस रहेगा, लेकिन बड़े को माइनस देंगे बिकॉज हमें माइनस साइन चाहिए. तो उसी हिसाब से हमने लिख दिया, और कॉमन वगैरह निकाले 2x, तो कॉमन निकाला 2 3 6x, 2 माइनस 2 2 4x, तो वैसे भी कॉमन में निकल गया. आगे का जो है उसमें कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हमने उसमें 3x माइनस 2 हमने लिखा. ओके, सो 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हमने किया 3x इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया, और x इज इक्वल टू 2/3. यहाँ पे भी ये प्लस 1 है, तो यहाँ पे -1 हो गया, और x इज इक्वल टू -1/2. यहाँ पे डिवाइड में जाएगा वो यही. और द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2/3 एंड -1/2. यहाँ तक समझ में आया? Yes. प्रज्ञा, काही डिफिकल्टीज? नाही टीचर. ओके. जे आता हे जे पुढचे सम्स आहे, याच्यासाठी मी मुद्दाम जागा सोडली. याच्यासाठी आता हा जो सम है याचं मी फक्त काय करते, सिर्फ यही बताने वाली हूँ. इसका फैक्टराइजेशन तक आगे का तुम लोगों को आएगा. 6, अरे वो तो यही सम है शायद, हाँ यही सम है. चलो, तो नेक्स्ट सम है, हाँ यही है 2/3 -1/, वही है. तो चलो ये सम इम्पोर्टेंट है कि मैंने हर्षाली को बताया था, सामिया को भी आता है, सामिया पढ़ाया था, याद है ना? हाँ हाँ, लेकिन अभी तक तो कुछ दिमाग में रहेगा उसकी गारंटी नहीं है. तो चलो होगा ना, वेरी गुड. √2x² + 7x + 5√2. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें कि ये जो सम है इसमें हमें √2 और -5√2, यहाँ पे देखियो √2 इंटू
कितना है 5√2। आंसर क्या आएगा 5√2। दोनों को सपोज मैंने मल्टीप्लिकेशन किया। प्रज्ञा बताओ उसका क्या आंसर आएगा। पहले प्रज्ञा बताएगी, बाद में नहीं आया तो ईशिता बताएगी, नहीं आया तो अदिति बताएगी, और उसके बाद में ये दोनों को ट्राई करने देंगे। चलो बताओ तीनों में से किसको आता है ये दोनों। हाँ नहीं, कौन सांगू? पहले प्रज्ञा जल्दी। ईशिता ओके। आदिती टीचर √2 into √2 होतं आणि मग 2 into 5 10 होतं। वेरी गुड। हाँ तो 5 तो वैसे की वैसा मैंने लिखा, और √2 into √2 हमेशा 2 आता है। मैं बोर्ड पे पढ़ाती हूँ तब साइड में हमेशा लिखती हूँ ना √2 into √2 2 आ गया, √3 into √3 3 आ गया, तो वही है। तो 5 2 जा हमें आंसर क्या मिला 10। समझ में आया सबको? अभी समझ में आया? हाँ तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिला 10। अभी हमें आंसर ऐसा चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए और बीच में 7 आना चाहिए। तो क्या आएगा 5 2 जा 10। ओके यहाँ पे आया 5 2 जा 10 और दोनों का एडिशन किया तो 7 आता है। तो ये हमें याद में रखना है। ओके समझ में आया प्रज्ञा, ईशिता? ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे 5 सिर्फ ये जो 7x है ना उसके बदले मैंने लिखा 5x प्लस 2x। ओके तो अभी ये होने के बाद हमें आगे का देखना है। चलो ये तो समझ में आया, बार बार वीडियो देखो तो समझ में आ जाएगा। ओके तो अभी ये है √2x² प्लस 5x और यहाँ पे है 2x प्लस। अभी कॉमन कैसे निकालेंगे? चलो इसके आइडिया सामिया को है, हर्षाली को है, दोनों में से कोई भी बताओ। सामिया कैसे निकाला रे कॉमन? यहाँ पे है √2। सामिया बताओ x²। टीचर x कॉमन x हाँ एंड ब्रैकेट में √2x प्लस 5। हाँ बराबर। ये तो पहले मैंने सपोज वैसे की वैसे ही लिख लिया। ये 5x की जगह पर मैं क्या लिखूंगी? ये कॉमन, ये दोनों का कॉमन कैसे निकालेंगे? दोनों का कॉमन कैसे निकालेंगे वापस से बताओ। हाँ यहाँ पे तो सपोज चलो √2 वैसे के वैसा है। हाँ सिर्फ x कॉमन निकलेगा। ओके x कॉमन निकलेगा और √2x प्लस 5 वैसे की वैसा। चलो कोई बात नहीं, ये तो समझ में आया। सिर्फ x कॉमन आया और बाकी √2 हर्षाली ने बराबर बोला। कहाँ गया? हाँ √2 यहाँ पे एक x गया तो और कौन बचा? सिर्फ 5 बचा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, हो गया। समझ में आया बाकी लोगों को? तो और आगे है 2। हाँ तो यहाँ पे कैसे अभी निकलेगा? अभी यहाँ पे वापस से बोलो कि यहाँ पे है 2x प्लस 5√2। वो कैसे आएगा अभी कॉमन? सोचो, तुम लोग सोचो। जो अभी वीडियो भी जो बाद में देखने वाले हैं ना उन्होंने भी सोचना चाहिए कि ये कहाँ से आ गया, कि इसमें कॉमन कैसे निकाले। यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे तो 5 है नहीं। x का तो x की कोई बात नहीं, x का छोड़ो। तो बोलो कि यहाँ पे कॉमन कैसे आएगा?
टीचर √2 कॉमन आएगा। हाँ, लेकिन कैसे लिखना, आगे की स्टेप बोलो हर्षाली, आगे की स्टेप बोलो। √2 यहाँ पे मैंने हर्षाली सामिया दोनों को पढ़ाया था ना कि 2 के बदले में क्या आएगा, √2 इंटू √2 x, बाकी वैसे की वैसा सब। प्रज्ञा, ईशिता, अदिति देख लो कि क्या है कि सिर्फ हमने 2 के बदले क्या लिखा, √2 इंटू √2 लिखा। अभी देखो, क्योंकि √2 इंटू √2 का मतलब ही 2 होता है, तो इसको हमने √2 में कन्वर्ट कर दिया 2 को, तभी हमें कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे √2 और √2 ये दोनों कॉमन में आ गया। तो चलो यहाँ पे आया √2 कॉमन, और अंदर क्या बचा, √2 x प्लस, या यहाँ पे 5 बचा, क्योंकि वो तो √2 निकल गया कॉमन में। तो ये आंसर आ गया हमारा जो है। यहाँ पे हमारा क्या आंसर है, √2x प्लस 5। तो हमने वहाँ पे वैसे की वैसे लिख दिया। ये देखो, ये आया इसका आंसर। समझ में आया यहाँ तक प्रज्ञा, सब लोग? हेलो, हम ये 5 मिनट तक लोग कॉल करते हैं। सो हाँ, अभी एकदम अच्छे से समझ में आया ये सम? बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो देखो, और ये जो मैंने पूरा यहाँ पे किया है ना, ये भी लिख लो, स्टेप बाय स्टेप लिखो। हाँ, बाद में आएगा रूट। अभी यहाँ पे कॉमन तो देख सकते हो तुम लोग कि यहाँ पे ये जो रूट, ये देखो, ये √2x प्लस 5, यहाँ पे भी √2x प्लस 5, दोनों भी सेम है, तो वो यहाँ पे लिख दिया। और दूसरा आया x प्लस √2, तो ये दूसरा वाला। हाँ, और इसको अभी ये इज इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू -5, और -5 के बाद में ये √2 जो है ये डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। यहाँ पे भी सिर्फ -√2 आएगा, x इज इक्वल टू -√2, तो -5। ये डायरेक्ट दिया है ना यहाँ पे, तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोगों को ये स्टेप लिखनी पड़ेगी। इसके आगे प्लस करके हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप हम लोगों को खुद को बनानी है। ओके, हर्षाली फोटो भेज दो सबको ग्रुप में, इसके ये सम के मैंने करवा के दिखाए वो। ओके, समझ में आया सबको? हाँ, ठीक है। ओके, बाद में है कि ये वाला सम है 3x² माइनस 2√6 x प्लस 2। यहाँ पे भी अभी जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, चलो तो तुम लोग अभी सॉल्व कर सकते हो या नहीं, तो थोड़ा मन से दिमाग लगा। तो पहले मैंने जगह बना दी, 3x² माइनस, ये है हमारा सम। उसमें अभी क्या करना है, 3 2 6, हमें आंसर आना चाहिए, तो पहले आंसर आना चाहिए 6, और बीच में क्या आना चाहिए, 2√6, लेकिन माइनस में आना चाहिए। तो हर्षाली बताया, चल बता, अभी आगे का तू बता, पढ़ाया ना हर्षाली को? यहाँ पे कौन से 2 नंबर आएंगे? सामिया याद है कि नहीं? थोड़ा भूल गई ना? बोलो जल्दी। तो चलो मैं बताती हूँ कि यहाँ पे आंसर मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए, लेकिन आंसर -2√6 आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, √6 इंटू √6 करेंगे, तो आंसर आएगा √6 इंटू √6 इज इक्वल टू 6 आंसर आएगा।
ओके। लेकिन हमें यहाँ पे -2 आने के लिए, जिस सपोज यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। हाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ, 1। तो दोनों को अभी √6 और √6 है, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ माइनस माइनस डाल देंगे। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 1 है, इसका मतलब तो 1 + 1 हो गया 2 √6। प्रज्ञा समझ में आया? इशिता, अदिति, सामिया, हर्षाली, ओके। सो √6 -√6 we get answer -2√6। यहाँ पे डायरेक्टली दिया है कि माइनस ये दिया है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये कैसे आंसर हमें मिला। ओके, तो यहाँ पे आएगा √6 × √6 और यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे, तो ये दोनों का हमें आंसर मिलेगा -2√6। ओके, तो यहाँ पे चलो अभी कॉमन निकालना है। ये एक प्रॉब्लम हो गई कि अभी इसका ये जो है, इसको कॉमन कैसे निकालें, मैंने पढ़ाया था। हर्षाली बताओ कि देखो अभी 3 इसका कॉमन और इसका कॉमन कैसे निकालें। तो यहाँ पे 3 है, तो इसको मैं पहले कन्वर्ट करती हूँ, थोड़ा इधर से लेती हूँ मैं, तो मैं पहले ये √3 × √3, तो मैंने 3 को कन्वर्ट किया √3 में, और यहाँ पे जो x² है मैंने इसको वैसे की वैसे लिखा। तो बाद में है -√6 है, तो वापस से मैंने √6 को कन्वर्ट किया √2 × √6, और उसके बाद में जो x है वो भी मैंने वैसे की वैसे लिखा। वापस में क्या है, माइनस क्या है, √6 ही है ना, तो वापस वैसे ही लिखेंगे √2, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं आना चाहिए, 3 आना चाहिए, गलती से मैंने 6 लिखा। 2 3 6, तो बराबर आंसर आएगा यहाँ पे 2 3 6, मीन्स यहाँ पे इसका मैंने लिख दिया कि √6 का आंसर आया √2 × √3। समझ में आया यहाँ तक? तो इसका हुआ, आगे मैंने x वैसे की वैसे लिखा। यहाँ पे भी √6 है, तो ये √6 का भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, वही सेम। x, और आगे आएगा इसका क्या, माइनस साइन है ना, हाँ, माइनस साइन √2 × वापस से √3 और x है ना, x प्लस, अभी 2 भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, √2 × के लिए मैं डॉट दे देती हूँ, × √2। चलो यहाँ तक समझ में आया सबको? क्या किया मैंने, सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये स्टेप आप बाद में लिख लो नोटबुक में कि ये जो 3 है इसको कन्वर्ट किया √2 × √3 में, 6 को कन्वर्ट किया √2 × √3 में, ये 6 को कन्वर्ट किया √2 × √3 में, और ये 2 को कन्वर्ट किया √2 × √2 में। चलो यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो ये बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे सॉरी कॉमन निकाला। कौन कॉमन आएगा अभी, √3, तो यहाँ पे √3x मैं लिखती नहीं अभी, तुम लोग यहीं पे देख लो कि ये जो है इसमें से √3 अभी कॉमन आ जाएगा इसमें से, और एक इसमें से √3x, तो यहाँ पे लिखा गया है √3x, कौन बचा, √3
एक्स माइनस रूट टू, तो वहाँ पे लिख दिया। बाद में यहाँ पे भी रूट टू कॉमन निकला, रूट टू, एक्स तो नहीं कॉमन निकलेगा, तो वो भी हमने लिखा कि रूट थ्री एक्स, बाहर माइनस है इसलिए वो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हो गया प्लस। ओके, समझ में आया? थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है क्योंकि अभी 10th के हिसाब से थोड़ा तो होगा, आपको वो करना ही पड़ेगा। ओके, सो समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? यस। हाँ, तो यहाँ पे रूट थ्री कॉमन, यहाँ पे ये दोनों कॉमन, रूट थ्री एक्स, तो रूट थ्री एक्स, 1 मिनिट, हॅलो, हाँ मी नंतर कॉल करते हैं लेक्चरमध्ये। हाँ, सो रूट थ्री एक्स कॉमन और बाद में अंदर आएगा रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, बाद में माइनस रूट टू, यहाँ पे रूट टू माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा तो अंदर का प्लस साइन चेंज होके वहाँ पे आ गया माइनस, तो कौन बचा? रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, और इसलिए यहाँ पे भी आया रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू। ओके, अभी यहाँ पे आया, हाँ यस स्कूलची मीटिंग है आता, करू का? यस यस, हाँ यही तक मेन था, बाकी हो गया अभी। बाद में वीडियो देख ले। रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू और रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू दोनों भी सेम ही आएंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस है तो उधर जाते वक्त माइनस रूट टू हो गया, सॉरी माइनस है तो प्लस हो गया, तो रूट टू अंडर रूट थ्री। ओके, तो x इज इक्वल टू रूट टू अपॉन रूट थ्री, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू रूट टू अपॉन रूट थ्री। समझ में आया यहाँ तक प्रज्ञा? यस टीचर। हाँ, इशिता? यस टीचर। हाँ, और इसके फोटो सिर्फ भेजने हैं हर्षाली को ग्रुप में, हर्षाली या सामिया। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी डिफ़िकल्टीज हो तो मुझे बताओ। ओके, तो अभी मैं स्टॉप करती हूँ।